नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लतु वस्सलामु अलैका या सय्यदी रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी शफ़ीउल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और महबूब कायनात बायस वजह तख्लीक़ कायनात इमामुल अंबिया ताजदार ख़त्म नबुव्वत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह बिकस्पना में हदिया अक़ीदत हदिया सलात हदिया इस्लाम पेश करने के बाद तमामी अहबाब इज़्ज़तों के लायक जो मेरे बाबा जी कुतुबुल अक़ताब गौसुल अग़वास हज़रत ख्वाजा सैयद नूर मोहम्मद शाह तिराही जुराही अलैहिमा व रहमान आपकी तरतीब पर तशरीफ़ फरमा हुई है। आज आप उस आस्ताने पर मौजूद हैं जहाँ से फ़यूज़ व बरक़ात के चश्मे फूटे। मेरे बाबा जी अलैहिर्रहमा ने बेशुमार ऐसे अफराद को फैज़ अता फरमाया कि जिनके दिलों में हुब्बे मुस्तफ़ा थी। अल्लाह के वली अल्लाह ने इन्हें बड़ी शान अता फरमाई है। हदीस बुखारी है, मुख्तसर इसकी तशरीह उसके बाद अपने मजमून की तरफ मैं बढ़ूंगा। ये मकाम कैसे मिलता है, ये मकाम कुर्ब माफ़ित इलाहिया कैसे नसीब होती है। एक बंदा दूसरे बंदों से किस तरह मुमताज होता है। अल्लाह फरमाता है बंदा मोमिन जब मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए मेरी मार्फत हासिल करने के लिए इबादत करता है, तज़किया नफ्स करता है, मेरा मुहिब बनता है, फकर को इख्तियार करता है, ज़ुहद को इख्तियार करता है, अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल देता है। एक वक्त आता है कि अल्लाह पाक उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है और फिर उस बंदे मोमिन की शान देख अल्लाह फरमाता है फ़कुम तो समउ अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सल्ली लौती अन्नहु। फिर उस बंदे को अल्लाह ये शान मकाम और मर्तबा अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता है मैं उसकी समाअत बन जाता हूं, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी बसारत बन जाता हूं, अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, अल्लाह फरमाता है मैं उसके पांव बन जाता हूं। अल्लाह फरमाता है इस मकाम पे आके मेरा बंदा जो मुझसे मांगे मैं अता फरमा देता हूं। एक और हदीस मुबारक ये मिशकात में मौजूद है। ये एक पीर और मुरीद का ताल्लुक है।
आप आए हैं ना चूरा शरीफ कुछ लेने के लिए आए हैं, और ये मोहब्बत बेलोस है, कोई लालच नहीं है, तमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बेलोस मोहब्बत, इखलास वाली मोहब्बत, ये इखलास वाला रिश्ता। सुनो मेरे करीम आका लजपाल आका ने क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, रोजे क़यामत अल्लाह दो बंदों को एक सफ में इकट्ठा कर देगा। एक अल्लाह का वली होगा और दूसरी तरफ एक कमजोर बंदा होगा। रोजे क़यामत ये एक सफ में इकट्ठे खड़े होंगे। जो कमजोर बंदा है, गुनाहगार बंदा है, वो हैरान होगा कि मैं इतना नेक नहीं था, इतना परहेजगार नहीं था, मेरी इतनी इबादत नहीं थी, इतनी रियाजत नहीं थी, इतना मुजाहिदा नहीं था, लेकिन आज इस अल्लाह के वली के साथ में खड़ा हो गया। इसकी क्या वजह है? वो रब की बारगाह में मुल्तमिस होगा। अल्लाह पाक उस बंदे मोमिन को जवाब देंगे, ये तेरी किसी जाती इबादत का, रुकुआत का, सजूदात का, क़याम का नतीजा नहीं। आज तू इस वली के साथ एक सफ में खड़ा है, उसकी वजह यह है कि तू दुनिया में इससे मेरे लिए मोहब्बत किया करता था। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और नफरत भी अल्लाह के लिए। ये बाबा जी का जिक्र हुआ ना, हमारी आंखें छलक पड़ी। एक खादिम सबको खादिम बना गया, जिस तरह एक मुमताज सबको मुमताज कर गया था, इसी तरह एक खादिम सबको खादिम बना दिया। बाबा जी ने नामूस रिसालत पर पहरा दिया। हम बाबा जी के साथ चले। बाबा जी हक कहा करते थे। बाबा जी ने कंप्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया। बाबा जी ने इस्तकामत दिखाई, दलेरी दिखाई, जुर्रत दिखाई और हक का आलम बुलंद किया। अब मैं जब इस हदीस मुबारका को पढ़ता हूं और इस हदीस मुबारका को पढ़ के मेरी तवज्जोहात बाबा जी की तरफ हो जाती हैं कि जब अल्लाह पाक रोजे क़यामत दो बंदों के सफ में इकट्ठा खड़े करेगा, एक बंदा कमजोर होगा और एक बंदा अल्लाह का वली होगा, मुजाहिद होगा। लेकिन जिसने मोहब्बत अल्लाह के लिए की और कोई बात नहीं, कोई लालच नहीं, कोई तमा नहीं, कोई मफा नहीं। बाबा जी कहा करते थे दीन के साथ चलो। बाबा जी का ये पैगाम था कि दीन के साथ चलो। बाबा जी फरमाया करते थे कि इस मुल्क में इस्लाम का निफाज होना है, दीन इस्लाम तख्त पे आना है। हमने बाबा जी से मोहब्बत की रसूलुल्लाह की वजह से। वो इस निजाम की बात किया करते थे जिस निजाम को निजाम मुस्तफा कहा जाता है। हमें यकीन है कि कोई हम में से कमजोर भी हुआ, जब क़यामत में सफ़ें लगेंगी तो फिर कमजोर जो बाबा जी से मोहब्बत करने वाला, दीन के साथ चलने वाला, हक का आलम बुलंद करने वाला, नामूस रिसालत पर पैरा देने वाला, अकीदा खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला, मुजद्दिद दौरा, कायद मिल्लत इस्लामिया के साथ होगा। या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और जिसने बाबा जी ख्वाजा सैयद नूर मोहम्मद तिराई से मोहब्बत की, जिसने ख्वाजा सैयद फैजुल्लाह शाह तिराई से मोहब्बत की, जिसने उनके मुर्शिद इमाम रब्बानी कंदीले नूरानी कुव्वत यज़दानी शाहबाज लामकानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी से मोहब्बत की, जिसने सैयद शाह मोहम्मद शाह से मोहब्बत की, जिसने सैयद गुलाम मोहम्मद शाह मेरे परदादाजी से मोहब्बत की, जिसने सैयद सुल्तान महमूद शाह मेरे दादाजी से मोहब्बत की, और फिर जिसने मेरे वालिद सैयद मुमताज हुसैन शाह से मोहब्बत की,
ये रिश्ता रिश्ता बेलोस इखलास वाला था, तो फिर अल्लाह पाक जुदाई तो नहीं देगा, ये जुदाई नहीं होगी। अजीब सूरत हाल है, बड़ा दुख होता है, लेकिन इस दुख को मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। आप एक आस्थाने पे आए जहां से बेशुमार गदियों को फैज जारी हुआ, लेकिन आज का जो खानकाई निजाम है उसके जो हालात बन चुके हैं, मैं आपको बताता हूं कि बैयत क्या है। ये बैयत किसे कहते हैं? बैयत की जितनी भी अक़साम है ये हदीस रसूलुल्लाह से साबित है। बैत खिलाफत, बैत जिहाद, बैत हिजरत, बैत तमस्सुक बिस्सुन्ना, बैत इज्तनाब मिनस सय्या, बैत अस्मा वत्ता और बैत मोहब्बत। एक साहबी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह के हाथ पर 7 बैतें की और 5 बैत जो थी ना वो कहते बायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत की 7 बैतें की। पहली 5 बैतें थी कि जो रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने सर झुका लिया, तो इस पर अमल करूंगा। बैत की होती है ना, जो अल्फाज दोहराए जाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर हदीस मुबारक का रवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह हमसे बैत लेते तो जो आप फरमाते हम उसे सुनते, फिर अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते जरा देख लो तुमने किस किस चीज को माना है। अब इतनी ताकत है कि इस पर अमल कर सकोगे या कि नहीं कर सकोगे। मसला आजकल तो बैत है समझी जानी मुरीद बद जान है जी, बहुत साढ़े लखा मुरीद हो जान, साढ़े हजारा मुरीद हो जान, ऐ साड़ी वाह वाह हो जाए, ये गल नहीं। सिर्फ इस बात पे बैत करना कि हमारा आस्थाना ये जी बहुत बड़ा आस्थाना है, यहां फलां पीर साहब के लाखों मुरीद हैं, सिर्फ इतनी बैत एक बैत है तज़किया नफ्स। जब बंदा किसी वली कामिल के हाथ में हाथ देता है तो अल्लाह का वली उसका तज़किया करता है, उसके नफ्स को पाक करता है। लेकिन इस बात पे आके महदूद हो जाना कि बस बैत होगी, हम वली कामिल के हाथ पे हमने हाथ दे दिया तो बस ठीक है हम पीर साहब के मुरीद हो गए। आप पीर साहब चिल्ला में बैठ गए, पीर साहब मुसल्ले में बैठ गए, पीर साहब ने तस्बीह पकड़ा दी, पीर साहब ने वजीफा दे दिया, बस बस पीर साहब ने कह दिया, पीर साहब ये अमल करते हैं, अब हम यही अमल करेंगे। और फिर इसी वक्त नामूस रिसालत पे हमला हो जाए, खत्मे नबुव्वत पे हमला हो जाए, रसूलुल्लाह की इज्जत पे हमला हो जाए, पीर कहे मुरीद को कि तूने मेरी बैत की है, तूने मेरे हाथ में हाथ दिया है, बस अब तू सिर्फ मेरा है, मेरी तिजोरी भरनी है, मेरी जेब भरनी है, मुझे नजाना देना है, मेरी वाह वाह करनी है, मेरा नारा लगाना है, मुझे प्रोटोकॉल देना है। जब मैं आऊं तेरे घर तो फिर इस तरह नहीं 100 बंदों को लेके तुमने मेरे प्रोटोकॉल के लिए आ जाना है, जबरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल होना चाहिए। जिस इज्तिमा में जाऊं कम से कम 2-4 हजार बंदे होने चाहिए। ये कैसी बैत है, ये कैसी बैत है? इस बात को समझो। बैत जब बंदा किसी वली कामिल का हो जाता है तो सबसे पहले वो इस बात का अहद करता है कि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम बन गया हूं। ये एक सीढ़ी है, एक है फनाफी शेख, एक है फनाफी रसूल, एक है फनाफिल्लाह। ये तो सीढ़ी है। फनाफी शेख बंदा शेख की मोहब्बत में फना हुआ, फिर उस सीढ़ी से फिर फनाफी रसूल हो गया, फिर फनाफी रसूल से फनाफिल्लाह हो गया। अब
इस तरह के हालात बन जाएं तो पीर साहब क्यों लाखों मुरीद, और इधर मैं कई माका लजपाल आका के फरास में खाके बन जाए। अब पीर साहब क्यों लाखों मुरीद, नबी की खत्मे नबूवत पे हमला हो जाए, नबी की नामूस पे हमला हो जाए। पीर साहब कहे नहीं 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 बस नहीं, मैं तो बस ठीक है, मैंने तो तस्बीह पढ़नी है, मैंने तो बस जो वो अपने सिलसिला उसको संभालना है, मैं तो मैदान अमल में नहीं निकल सकता। अल्लाह की इज्जत की कसम बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, ऐसा पीर जो खुद को पीर कहे वो वली नहीं है। पीर का माने बुजुर्ग, हमने तो पता नहीं पीर को हवा बना लिया, पता नहीं पीर है क्या। चस्सी पौडरी भंगी शोभराबाज किस्म के लोग पीर बने बैठे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज फैसल शाह की इज्जत है रसूलुल्लाह की वजह से है। ये बैत एक नहीं जड़ी बस बैत कर दी ठीक है, ए जड़ी बैत सी बैते जिहाद भी है, बैते जिहाद भी है, बैते खिलाफत भी है। बैते खिलाफत का क्या मतलब है? बैते खिलाफत उस वक्त जब खिलाफत का दौर था तो फिर बंदे एक जब मुंतखब किया जाता किसी को अमीरुल मोमिनीन तो फिर उनके से बैत ली जाती, जिस हजरत अबू बकर सदीक, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली हैदर करार बैत ली गई। उन्होंने कहा कि हमने इनको अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लिया, यह थी बैत खिलाफत। अब जब यजीद आया, यजीद हाकिम बना, उसने कहा इमाम हुसैन पाक से मेरी बैत करो, यानी बैत खिलाफत। तो आपने बैत न की। ए गल समझो जी, गल तो सामने समझानी, गल मुश्किल है, आसान करके मैं तुम समझा दे सा। इमाम हुसैन पाक ने फरमाया मैंने यजीद की बैत नहीं करनी, यानी उसकी खिलाफत को तस्लीम। वजह क्या? यजीद फासिक, यजीद फाजिल, यजीद गुनाहगार, यजीद बदकार, यजीद शराबी, यजीद जवारी। मतलब क्या कि हुसैन पाक ने यजीद को वोट नहीं दिया था। उस वक्त बैत थी, आज वोट है। तो आप में से कोई समझे नहीं नहीं वो ठीक है जी कि हम इमरान को वोट दे देते हैं, कोई बात नहीं, हम नवाज शरीफ को वोट दे देते हैं, कोई बात नहीं, हम बिलावल को वोट देते हैं, कोई बात नहीं। ये अलहदा चीज है, वो अलहदा है, ये फकीरी अलहदा है, पीरी अलहदा है, ये सिस्टम अलहदा है। ये सुनो, ये जो किसी जालिम को, फासिक को मुंतखब करता है, अपने वोट की पर्ची से मुंतखब करता है, फिर वो जालिम जब हुक्मरान बनता है, जब वो लुटेरा हुक्मरान बनता है, फिर वो जो बदमाशी करता है, तो फिर बंदा ये कहे कि मेरा जुर्म नहीं, इस जुर्म में जिस तरह वो मुजरिम है ये भी मुजरिम है, वो करके मुजरिम हो रहा है और हमने उसे वोट दिया, उसको मुंतखब किया, हम मुजरिम है। इस बात को समझे। पीरी फकीरी क्या रह गई है? जो शोभदाबाज नजर आता है, जो ये पीर साहब क्या करते हैं, जो पीर साहब के पास बहुत बड़ी तस्बीह है, वो तस्बीह लाते हैं, बंदे को शिफा मिल जाती है, वो फूंक मारते हैं, बंदे को शिफा मिल जाती है। ये पीरी, ये फकीरी, ये पीरी फकीरी है ही नहीं। ये कैसे पीर हैं? शरीयत, शरीयत नबी की शरीयत से तरीकत है, तरीकत से शरीयत नहीं है। ये हमारे इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद पाक का फरमान है। आपने फरमाया शरीयत से तरीकत है, यानी ये पीरी मुरीदी, तरीकत से शरीयत नहीं। दाढ़ी मुंडा है, उसे कलमा याद नहीं है, वो अगर उससे नमाज सुनी जाए नमाज याद नहीं है। नहीं जी, पीर साहब के हाथ में शिफा है। और सुनो, हजरत गौसे आजम, हजरत मुजद्दिद पाक,
हजरत बाजिद बुस्तामी, हजरत इमाम रब्बानी, हजरत मुजद्दिद पाक, हजरत सैयद फैजुल्लाह शातिराई, हजरत ख्वाजा सैयद नूर मोहम्मद शातिराई, जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं वो तो कहते हैं जब तू किसी ऐसे बंदे को देखे जो तेरे सामने हवा पे उड़ना शुरू कर दे, यतीरु फिल हवा, वो यमशी अलल मा, पानी पे चलना शुरू कर दे, वो याकुल नार, आग को उगलना शुरू कर दे या आग को निगलना शुरू कर दे, मैं फवा तारा को सुनना, वो नबी की सुन्नत का हो तारिक, तो बुजुर्ग फरमाते अपना जूता उठा उसको मार। शोबदाबाज कैसे पीर हो सकता है जिसके चेहरे पे सुन्नत रसूलुल्लाह मौजूद नहीं, जैसे शरई एक मसला मौजूद नहीं, जैसे तू पूछे कि तलाक का मसला बता, जिसे से तू पूछे वुजू के फर्ज बता, जिससे तू पूछे कि गुस्ल के फर्ज बता, जिससे तू पूछे कि 6 कलमे सुना, जिससे तू पूछे कि नमाज सुना, वो कहे नहीं नहीं ये नहीं, ये तो मौलवी बताएगा। अरे अजीब तरीका है, मसला मौलवी के लिए, नजराना इस पीर के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आती। मसला मौलवी साहब के लिए, इमामत मौलवी कराए, जनाजा मौलवी पढ़ाए, गुस्ल मौलवी दे, कान में अजान मौलवी दे, नहीं लेकिन कुछ देने की बात है नहीं, हमने पीर साहब को देना है जिसे पता ही नहीं है शरीयत का। यह अजीब मजाक बन चुका है। और खानकाहों में 2 तरह का सवाल आ चुका है। एक तो यह है कि शोबदाबाज किस्म के बंदे गदी पर मुतमक्कन हो चुके हैं, गदियों पर। दूसरी बात कि अक्सर गदियों पर राफजियत फैलाई जा रही है और हमें यह वक्त आज देखना पड़ा कि खुद को आले रसूल कहने वाले हजूर के साहबा को भौंक रहे हैं, खुद को सादात कहने वाले और अपने नस्ब पे तराने वाले, पता कुछ भी नहीं, और नबी पाक के असहाब को भौंक रहे हैं। कोई हजरत सदीक अकबर को भौंकता है, कोई हजरत माई आशा को भौंकता है, कोई हजरत खालिद बिन वलीद को भौंकता है। फिर भी उनकी गदियां आबाद, लोग उन पे नजाने निछावर कर रहे हैं। एक बात आज मैं तुम्हें इस आस्थाने से बताऊं, हम नक्शबंदी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम हजरत सईदना सदीक अकबर के मुरीद हैं और सदीक अकबर को भी रसूलुल्लाह की वजह से माना, फारूक आजम को भी रसूलुल्लाह की वजह से माना, उस्मान गनी को भी रसूलुल्लाह की वजह से माना, अली हैदर करार को भी रसूलुल्लाह की वजह से माना। और जब रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में अपने मुसल्ले पे सदीक अकबर को खड़ा कर दिया, झगड़ा खत्म हो गया। फिर हम क्यों साहबा का आपस में मुकाबला कराएं? जो नबी ने मीजान बता दिया, मेरे नबी ने फरमाया मरू अबा बकर फल युसल्ले बिन नास, अबू बकर को कहो कि मेरे मुसल्ले पे आए, खड़ा हो जाए, नमाज की इमामत कराए। हज़रत आयशा पाक फरमाती हैं कि मैंने आगे से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरा बाप उसका बड़ा नरम दिल है, जब आपको मुसल्ले पे नहीं देखेगा तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, आप किसी और को हुक्म दे दें। ये हदीस के अल्फाज हैं। तो आगे से मेरे करीम आका लजपाल आका को जलाल आ गया। आपने फरमाया मरू अबा बकर फल युसल्ले बिन नास, नहीं मेरे मुसल्ले पे अबू बकर खड़ा होगा। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि मैं भी मदीना में मौजूद था, लेकिन रसूलुल्लाह ने मुझे नहीं कहा, रसूलुल्लाह ने अबू बकर को अपने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। और जब हजरत अली पाक ने हजरत अबू बकर सदीक की बैत की, लोगों ने एतराज किया, नस्ब में तो आप करीब थे, आपका ताल्लुक ज्यादा था, तो हक तो आपका बनता था। तो आगे से हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने जवाब दिया, झगड़ा ही खत्म कर दिया। आपने फरमाया कि जिस शख्स को रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में अपने मुसल्ले पे खड़ा करके हमारे दीन का इमाम बना दिया था, अब हम उसे अपनी दुनिया का इमाम क्यों ना समझें, हम उसे अमीर मोमिनीन तस्लीम क्यों ना करें।
अपना अकीदा ठीक करो। हमारे दिल में रसूलुल्लाह के सारे सहाबा की मोहब्बत है। हम हजूर के हर सहाबी से मोहब्बत करते हैं। हजूर का हर सहाबी आला है। और आस्ताना पाक से ये पैगाम लेके जाओ, ये तो सदीक अकबर हैं, ये तो फारूक आजम हैं, ये तो उस्मान गनी है, ये तो हैदर करार है। और मैं नबी का वो सहाबी जो मैं नबी की मजलिस में आया, नहाया नहीं, गुस्ल नहीं किया, पाक नहीं हुआ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मजलिस में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमाया जाओ जिहाद में चले जाओ। कलमा पढ़ा, जिहाद की तरफ रवाना कर दिया, ऐलान जिहाद हो गया, जाओ जिहाद करो। अब वो मुसलमान, उसने सहाबी बन गया, नमाज पढ़ी नहीं, खुद को पाक नहीं किया, जाके कुफार से लड़ा, शहीद हो गया। नमाज नहीं पढ़ी, रमजान नहीं पाया, रोजा नहीं रखा, कोई अमल नहीं कर सका, लेकिन मैंने नबी के चेहरे को देखा और मैं नबी के चेहरे की ज़ियारत की, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, जाके शहीद हो गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये अदना सा सहाबी गौसे आजम से लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये अदना सा सहाबी, थोड़े से वक्त का मुसलमान। वजह इम्तियाज क्या है? उसने नबी के हाथ पर बैत की थी, उसने नबी के चेहरे की ज़ियारत की थी, वो शहीद हो गया। तो इमाम आजम से आला, वो गौसे आजम से आला, सारी रात हुजूर के सहाबा के बाद, वो ताबई हो, तबा ताबईन हो, उम्मत का वली हो, सारी रात मुसल्ले पे खड़ा रहे, सारी जिंदगी उसने तहज्जुद पढ़ी हो, सारी जिंदगी उसने तस्बीह की हो, उसने कोई बुरा अमल न किया हो, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मुसल्ले वाला, ये मुजाहिदे वाला, ये रियाजत वाला, ये इबादत वाला, ये तस्बीह वाला, इससे आला हुजूर का वो सहाबी है जिसने थोड़ी देर हुजूर का दीदार किया, नबी के हाथ पर बैठ की, नबी के चेहरे को देखा, शहीद हो गया। तो सदीक अकबर तो बहुत आला है, फारूक आजम तो बहुत आला है। नबी के सहाबा की कदर करो। हम हुजूर क्या सहाबी की, और फिर इन लुटेरों से बचो, खुदा की कसम बचो। और मैं मसलक पे मौजूद होके करता हूँ, मैं भी अगर ये मैं सिरात मुस्तकीम है ना कि सीधे रास्ते पे चलना, अगर डिगमगा जाऊं, असल है चीज ना हुजूर की नामूस पर पहरा देना, हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना। फराज में खाके बने, मुझे तो नींद नहीं आती। फराज में सरकारी सतह पर, रियासती सतह पर मेरे नबी की तौहीन हुई, और फराज की पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ। पता है वो कानून क्या था? वो कानून ये पास हुआ कि हम इस्लाम के खिलाफ जंग करेंगे। पहले नबी के खाके बनाए, नऊज़ुबिल्लाह कार्टून बनाए, बिल्डिंग्स पे शाया किए। उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने ये ऐलान किया अब हमने किसके खिलाफ जंग करनी है? इस्लाम के खिलाफ। हालत हमारी ये है, इतना सा हो चुका, हमने कहा कि उस कुत्ते मुल्क के कुत्ते सफीर को इस मुल्क से निकालो। उस मुल्क से हमारा क्या लेना देना जिसने हमारे नबी की तौहीन की, और खुदा की कसम मेरा कलेजा छल्ली छल्ली हो गया। और ये मैं आपको बता दूं कि मुझसे बयान होता ही नहीं है। जब मेरी सोच इस तरफ चली जाती है, मैं आपको हुजूर का मिलाद सुनाऊं, मैं आपको हुजूर की शानें सुनाऊं, मैं आपको हुजूर का मकाम और मर्तबा सुनाऊं, मैं आपको सदीक अकबर की जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी बताऊं, मैं आपको खालिद बिन वलीद के वाक़यात सुनाऊं, और इधर मेरे सामने और मेरी जिंदगी में मेरे आका की सरकारी सतह पे तौहीन हो जाए और मैं जिंदा रहूं। इमरान खान की इंसल्ट हुई, क्या इंसल्ट? ठीक है, सेनेट में बिकने वाले बिक गए पैसों पे, है जिसको तुम वोट देते हो, बिकने वाले बिक गए। इमरान की इंसल्ट हो गई, यानी इमरान की इज्जत पे हमला हो गया। इमरान की इज्जत पे हमला हुआ। 3 दिन शॉर्ट नोटिस, 3 दिन के अंदर क्या हुआ?
इजलास तलब हो गया। 3 दिन के अंदर जब अपनी इज्जत पे हमला हुआ तो तूने देर न लगाई। इधर हुजूर की इज्जत पे हमला होता है, तू कहता है मैं टाइम दो। खुदा की कसम मर जाना चाहिए मैं। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। और बाबा जी तो गैरत वाले थे, गैरत से मर गए, गैरत से मर गए। इमाम मालिक फरमाते हैं कि जिस दौर में रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो और रसूलुल्लाह का उम्मती उस दौर में जिंदा रहे, उसे तो मर जाना चाहिए। हमारे जीने का कोई जवाब बाकी नहीं। मैं अक्सर जगहों पे कहता हूं, और तेरे बाप को कोई गाली दे, तेरी मां को कोई गाली दे, और तेरे भाई को कोई गाली दे, और तेरी बहन की इज्जत पे कोई हमला करे और तेरी गैरत जागती है, तू कत्ल कर देता है। और अपनी जात के लिए तेरी गैरत जागी, रसूलुल्लाह के लिए गैरत नहीं जागी। फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह। हालत ये है, हालत ये है। वो मशाइख-ए-इज़ाम, वो पिराने तरीकत जो राहबर शरीयत है, शरीयत की रहबरी करने वाला, रहनुमाई करने वाला मुर्शिद साहिब इरशाद होता है। उन्होंने ये नहीं कहा इमरान साहब बात हमारी नहीं है, बात रसूलुल्लाह की है। ये हमारी खानकाह का दिया रसूलुल्लाह की वजह से रोशन है। आज हमारे हाथ को चूमता है, रसूलुल्लाह की वजह से चूमता है। आज हमें कोई नज़ाने देता है, हुजूर की वजह से देता है। ये अकीदत है, ये मोहब्बत है, ये चाहत है, सब कुछ रसूलुल्लाह की वजह से है। इमरान खान इस मुल्क से सिफाती बाइकाट कर, इमरान खान इस मुल्क के सफीर को बाहर निकाल। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, इसी खानकाह से फैज याफ्ता और ऐसी खानकाह से फैज याफ्ता पीर कहे के इमरान खान जो रियासत मदीना आप बना रहे हैं, जो रियासत मदीना का तस्वुर आपने पेश किया है, हम आपको सलाम करते हैं। तो फिर क्या रह गया हमारे पास, क्या चीज है? और कोई बंदा, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूं, अलल ऐलान, मेरा ये ऐलान है, कोई बंदा आए इस पर हमारे सामने कोई दलील पेश करे, कोई दलील पेश करे, कोई जवाब पेश करे कि रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो जाए, खामोश हो जाना चाहिए। कोई जवाब पेश कर दे कि रसूलुल्लाह के नौज़ुबिल्लाह कार्टून बन जाए, हमें खामोश हो जाना चाहिए। कोई यहां नबी को गाली दे दे, हमें खामोश हो जाना चाहिए। कोई नबी की तौहीन कर दे, हमें खामोश हो जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, क़यामत तक कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। हुक्म तो वही है जो रसूलुल्लाह ने खुद लगाया था। हुक्म तो वही है जो कायदे मिल्लत इस्लामिया, अमीर अज़ीमत, जबरे इस्तिकामत हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने सही मुस्लिम की वो हदीस सुनाई जो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से रवायत है। हज़रत अली ने फरमाया, ये बात रसूलुल्लाह ने फरमाई, मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन फक्तलू हो, जो नबी को गाली दे उसको काट के रख दो। और हजूर के गुस्ताख के लिए जाए पनाही कोई नहीं। गिलाफ काबा में एक हजूर का गुस्ताख छुपता है। साहबा हजूर के पास आते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, ये आपको गालियां देने वाला, आपके बारे गंदे शेर कहने वाला गिलाफ काबा में छुपा है। आपने फरमाया कि यहां अमान है, यहां खून पाया नहीं जा सकता, तो क्या हुक्म है? अब सेने हरम है, गिलाफ काबा है, गुस्ताख रसूल छुपा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, उसे उसी जगह पर कत्ल कर दो।
यानी गुस्ताखे रसूल के लिए सेने हरम में गिलाफ काबा में भी जाए पना, गुस्ताख के लिए तो कोई माफी नहीं है। सब कुछ हजूर की वजह से है। सारी इज्जतें, सब कुछ चला जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, हमने एक ही बात कहते हैं, हजूर की इज्जत पर माल भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है, हमारी औलाद भी कुर्बान है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अच्छा, एक और किधर किधर जाएं, इन मशाइख को डराया गया, ये सारा पीरा इकट्ठा किया गया, दसा गया ओहो गल नहीं करनी, बड़े हालात खराब हैं। एक ही खराबी है जी, AFT FTF ये पाबंदी लगा देगी, उनकी तरफ से है कि मदरस में भी इस्लाहत की जाए, मसाजिद भी हमारी मर्जी से हो, मस्जिद का मौलवी भी हमारी मर्जी से हो। मतलब ये है कि अब हमारी मस्जिद का मुल्ला मौलवी भी यहूदियों की मर्जी से आएगा। आसान है, आसान बात यह है, अब मस्जिद भी बनेगी उनकी मर्जी से, अब मदरसा भी बनेगा उनकी मर्जी से। इनको कहा गया पीरो खामोश हो जाओ, तुम्हारी खानकाह भी बंद कर दी जाएगी, तुम्हारे चंदे का बक्स भी उठा लिया जाएगा, और गैरती बनो, क्यों अपने मेज़रात पर चंदे के बक्स सकते हो, उठा दो। ये क्या मेज़रात कमाई के लिए है? वो कोई भी हो, जहां भी हो, जिस जगह भी हो, मेज़रात कमाई के लिए नहीं होते। मेज़रात कमाई के लिए नहीं, अल्लाह के बंदों की रहनुमाई के लिए होते हैं। हक चाह रहे हैं। फैसल शाह तो कहता है आज, फैसल शाह तो कहता है आज, नामूसे रिसालत की पहरादारी करेंगे चाहे गर्दन कट जाए, हजूर की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं चाहे खानकाह बंद हो जाए। क्या होगा? मजदूरी कर लेंगे और रेड़ी लगा लेंगे, गैरती बनना है हमें। क्या हो गया? हक बात कहनी है, कुफर के आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, कुफर के आगे झुकना नहीं है। कुफर को बताना है हुसैन के खादिम जिंदा हैं। वो तो एक हुसैन बाबा जी थे, खादिम हुसैन, वो एक खादिम हुसैन गया लेकिन लाखों को खादिम हुसैन बना गया। बाबा जी एक मिशन देके गए, बाबा जी एक राह देके गए, बाबा जी एक नजरिया देके गए। बाबा जी बता गए कि हमने रसूलुल्लाह की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है, डट के मुकाबला करना है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। क्या होगा? अच्छा, कुर्बानी हमने दी क्या है? कपड़े हमारे अच्छे हैं, खाना हमारा अच्छा है, खुराक हमारी अच्छी है, गाड़ियां हमारी अच्छी हैं, घर हमारे आबाद हैं, तो बात करते हैं इमाम हुसैन पाक की। और किस मुंह से इमाम हुसैन पाक की बात करते हो? कहते हो कि हम आले रसूल हैं, आले हुसैन हैं। ओ हुसैन तो वो था करबला की तपती रेत पर अपने नाना के दीन को बचाने के लिए सारा खानदान। ओ हुसैन तो वो था जिसने अली असगर को नहीं देखा। ओ हुसैन तो वो था जिसने अली अकबर को नहीं देखा। ओ हुसैन तो वो था जिसने अब्बास को नहीं देखा। ओ हुसैन तो वो था जिसने ज़ैनब को नहीं देखा। जिसने देखा तो मकीने गुंबदे खज़रा को देखा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और हम
मुरीद हैं इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी के। हजरत मुजद्दिद पाक जो हजरत फारूक आजम की औलाद है। कौन इमाम रब्बानी, कौन कंदीले नूरानी, कौन कुव्वत यज़दानी, कौन शहबाज लामकानी, कौन मुजद्दिद अल-अफ़सानी कि जिसके बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, और गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्स गरम से गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का नगेबां, अल्लाह ने बवक्त किया जिसको खबरदार। असी उस इमाम रब्बानी दे मुरीद हां कि जिन्ना गर्दन झुकाई नहीं। तो इमाम रब्बानी का वाकया 5 मिनट है, नमाज का टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम उस शेख कामल के मुरीद हैं हज़रत मुजद्दिद पाक ने कि जिसने जहांगीर के आगे गर्दन नहीं झुकी। 11 साल जेल काटी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਗਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ जेल चले जा सो हथकड़ी लग जासी, ਤੁਹਾਡੀ इंसल्ट हो जासी, ਤੁਹਾਡੀ बेइज्जती हो जासी। मैं क्या यार तुसी ते अल्लाह माफ फरमाए, ये क्या बात है? क्या हमने डाका डाला है? क्या हमने चोरी की है? हमारा जुर्म क्या है? लेकिन जिस जुर्म के लिए तुम हमें डराते हो कि जेल में डाला जाएगा, खुदा की इज्जत की कसम ये जुर्म यहां भी करेंगे, जेल में भी करेंगे और तख्ते तार पे भी। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। जिसको तुम जुल्म कहते हो हक बात कहना, जिसको तुम जुल्म कहते हो इज्जत रसूलुल्लाह की बात करना, और जिसको तुम जुल्म कहते हो यहूद और नसारा के खिलाफ बात करना, और जिसको तुम जुल्म करते हो कि हक का आलम बुलंद करना, हुसैन की फिक्र को आम करना, तो फिर हमने तो ये कहा है ये तो हम करेंगे, ये तो बसरे मिंबर भी करेंगे, ये तो जेल की सलाखों के पीछे भी करेंगे, ये तो जब फंदा गले में डाला जाएगा तब भी ये नारा लगाएंगे, जीना भी रसूलुल्लाह के लिए, मरना भी रसूलुल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। ए गल तो खुदा दी कसमी करनी ही करनी। और सच्ची पूछो बाबा जी ने दुनिया ने इस तरह जान तो बाद और तारीख आलम का यह वड्डा जनाजा वेखण तो बाद मौत का खौफ वैसे ही निकल गया दिल विचों। आमीन। अल्लाह पाक सानू हुजूदा गुलाम रखे। तो साढ़े हाथ बैत की ने ना बिल्कुल इस खुशफहमी कदे भी बैत ना करो। वो बड़े बंदे कि हजू थोड़ा बैत होना इस वक्त ही होना, साड़ी बैत होनी बैत नामुसे रिसालत। वक्त की लौड़ है ना, हम बैत इस गल करनी जो दीन नू लौड़ पैवे ना तो फिर खून पेश करना। जब दीन को जरूरत पड़े तो फिर हमने खून हजूर की बारगाह में नजराना पेश करना है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। सूफी मोहम्मद असलम नक्शबंदी साहब मेरे करीब आ जावन, इन्होंने खिलाफत मेरे बुजुर्गों दी और अलहमदुलिल्लाह इस काबिल कि अज असी इन्हों बैत की भी इजाजत दे रहे हैं। और ए लोग इस काबिल खुदा की कसम है पाकीज़ा जिंदगी गुजारी, कलमे का जिक्र मुख्तसर इन्हों इजाजत दे के तो उस तो बाद फिर अल्लाह पाक खैर फरमाए तो जिस तरह फिर ऐलान किया जासी उस
ला इलाहा इल्लल्लाह 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 अल्लाह 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 जल्ल जलालहू। जिन रबे वड्याया देवी साया रब वड्याया देवी ते हथ मेरा जिसे फड़े और रुड़दा जांदा डुबदा जांदा सोनिया बेड़ी तेरी चढ़े। जिन अहबाब ने बैयत करनी है वो अभी बैयत करेंगे, उसके बाद करीब आ जाएं। जो बैत करना चाहते हैं वो आगे तशरीफ ले आए। जिन जिन अहबाब ने बैत होना है वो आगे तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह। जिन हजरात ने बैत होना है वो आगे तशरीफ लें और बाकी हजरात से गुज़ारिश है बराए मेहरबानी आप उनको आने वाले को जगह दें और थोड़ा सा पीछे हो जाए। जिन हजरात ने बैत करनी है वो आगे आ जाएं और बाकी हजरात से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आने वाले को रस्ते दें और थोड़ा सा पीछे हो जाए। जी जी, जिन्होंने बैत करनी है आगे तशरीफ ले आए। अभी अजान होगी, यहीं पे नमाज बजमात अदा की जाएगी, फिर लंगर शरीफ तकसीम किया जाएगा। आज जिन हजरात ने बैत होना है पीर साहब का अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पाँच वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हुजूर के नाम उस पर कुर्बान होने की तौफीक अता फरमा, नबी की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफीक अता फरमा। मेरी मिल्लत हज़रत अल्लामा ख़ादम हुसैन रज़ी आपके मिशन को या रब्बुल आलमीन पाए तकमील तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। जितने हज़रात आए जो भी परेशानी तंगी लेके आए तमन्ना लेके इस महफ़िल पाक का सदका सबकी परेशानियाँ दूर फरमा दे, सबके दुख दूर फरमा दे, सबकी खाली झोलियाँ भर दे। मौला करीम सबको इज़्ज़तें अता फरमा दे, सलामतियाँ अता फरमा दे, इज़्ज़त ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, खात्मे ईमान अता फरमा दे, नबी की ज़ियारत अता फरमा दे, कब्र में नबी की पहचान अता फरमा दे, रोज़े अपने महबूब आका के कदमों में जगह अता फरमा दे, नबी पाक की शफ़ाअत कुबरा अता फरमा दे। अंत वली फिद दुनिया वल आखिरह व अंत खैरुल राहिमीन। अभी अजान और सफ़े बना लें। तमाम अहबाब से गुजारिश है